बेटी अस्मारा, तुम्हारी तबीयत कैसी? जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं इसलिए हाजिर हुआ था कि मैं चाहता हूँ कि अस्मारा दोबारा ऑफिस आ जाए, क्योंकि मुझे मेहनती और ईमानदार लोगों की ज़रूरत है। माशाल्लाह आपकी बेटी टैलेंटेड, मेहनती और ईमानदार है और काफ़ी अरसे से मेरे साथ काम कर रही है। मैंने 1-2 अपॉइंटमेंट किए थे, लेकिन मैं उनसे मुतमईन नहीं हो सका। अस्मारा अगर चाहे तो ऑफिस ज्वाइन कर ले, और अगर नहीं चाहेगी तो मैं इसे मजबूर नहीं कर सकता। मेरे लिए मेरी बेटी का सुकून और फैसला बहुत अहम है। भाई साहब, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। सर एक्चुअली उस वाक़े के बाद मैं अपना कॉन्फिडेंस लूज कर चुकी हूँ। जहाँ मैं सर उठाकर जीती थी, वहाँ अब मैं सर झुकाकर शर्मिंदगी के बोझ तले दबकर नहीं रह सकती। देखो अस्मारा बेटा, तुम एक बहादुर बाप की बेटी हो और तुम्हारे मुंह से बातें अच्छी नहीं लगती, और ना ही तुमने कोई ऐसा काम किया है कि जिसके लिए तुम शर्मिंदा हो। देखो, बुरे लोगों का हमेशा से यही मकसद होता है कि वो अच्छे लोगों की राह में रुकावटें खड़ी करें, अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाओ। बेटी, अस्करी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। खुद को बेकसूर होते हुए मुजरिम नहीं समझना चाहिए। ठीक है बा, फिर मैं कल से ऑफिस ज्वाइन करती हूँ। भाई ये हुई ना बात। अस्मारा बेटे, मैं चंद रोज में एक ज़रूरी काम के सिलसिले में सिंगापुर जा रहा हूँ, और तुमने हेड की कुर्सी संभालनी है और मैंने तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा दी है। मैं चाहता तो कोई दूसरे को भी अपॉइंट कर सकता था, लेकिन तुम मेरी बेटी हो और मैं चाहता हूँ कि ऑफिस के तमाम एम्प्लॉयज़ पर एक अच्छा तासुर जाए। अपनी सलाहियतों को मनवाओ। तुम बाहिम्मत लड़की हो, नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना सीखो। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्मारा, जाओ बेटा, अस्करी साहब के लिए चाय वगैरह का इंतजाम करो। जी अब्बा। अरे नहीं नहीं भाई साहब, आपके साथ फिर कभी चाय पियेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जीते रहो बेटा। देखा बेटा, अल्लाह कितना रहीम है। जहां लोग आपकी इज्जत गिराने की कोशिश करते हैं, वहीं वो आपकी इज्जत बना देता है। बेशक अब्बा, अल्लाह पाक रहीम है, लेकिन इन सब में आपकी दुआओं का भी अमल दखल है। मुझे मेरे कमरे में ले चलो। फरवाब, मुझसे दूर रहो।
अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसी हो? बिल्कुल ठीक। आज आप किचन में, इसका मतलब है खाना बहुत ही जबरदस्त बनने वाला है। भाई अपनी बेटी के लिए उसकी फेवरेट डिशेस बना रही हूँ कुछ। वैसे चंद दिनों की मेहमान है, सोच रही हूँ कि जितना अपने हाथों से खिला पिला सकूँ अच्छी बात है। चंद दिन की मेहमान, क्या मतलब, मैं नहीं समझी। भाई शादी करके अपने घर भी तो जाना है ना तुमने। अभी कुछ ही दिनों में तुम्हारी सास डेट भी फाइनल कर देंगी। वाह, इसका मतलब मैं अभी से तैयारी शुरू कर दूँ। जाहिर है तुम नहीं करोगी तो और कौन करेगा, सब तुमने करना है भाई। मम्मा वो मेरे पेपर्स होने वाले हैं। अरे भाई अब तो तुम्हारे सारे पेपर्स हारे से दिलवाएगा। अच्छा जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं जब तक खाना बना रही हूँ। चलो। माँ, क्या हो गया आपको? आज रिवायती माओं की तरह भूखे मार रही हैं मुझे। माँ तो माँ ही होती है, रवायती हो या गैर रवायती। नमाज पढ़कर आई थी, बेटे को मैं दुआएं भी नहीं फूंक सकती। फूके फूके किसने ठोका आपको? बिल्कुल फूके। बाजू का क्या हाल है? बस जरा इस पे जोर पड़ता है तो बहुत दर्द होता है। फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा है इसको ज्यादा से ज्यादा मूव करें। ख्याल रखा करें माँ। तुम ख्याल रखा करो ना। मैं तो ख्याल रखता हूँ आपका। कैसा ख्याल? बात तो मेरी तुम मानते नहीं हो, उल्टा खफा हो जाते हो। मैं बहुत हर्ट होती हूँ। अच्छा बताइए, क्या मानना है? मान लो मैं तुम्हारी शादी की डेट फाइनल करने लगी हूँ। प्लीज कुछ मत कहना। Thank you, Haris. I love you. So proud. Thank you. I love you too, मामा। फरहान, मेरी तबीयत बहुत अजीब सी हो रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा, घबराहट हो रही है। मैं तो खुद शहर से बाहर हूँ। एक काम करो, अम्मी और तलावत को कहो। बल्कि रुको, मैं खुद कहता हूँ। तुम मुझे डॉक्टर के ले जाओ ना फरहान। हौसला करो, ले जाते हैं। अच्छा एक काम करो, अपनी अम्मी और स्मारा को भी वहां से बुलवा लो। बाय। फरहान, तिलावत और आंटी तो कभी नहीं मानेंगी। ऐसा करती हूँ, अस्मारा को कॉल कर